आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन के साथ करते हैं। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार मार्गदर्शन देने के लिए, बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के दलित उन राज्यपालों की जो भारत में अन्य अन्य राज्यों में प्रथम बार दलित राज्यपाल बने। दलित समुदाय के कुल कितने राज्यपाल रहे, आज इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों के बदौलत भारत देश में 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद से जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, उसके बाद से इस देश में लोकतंत्र का एक स्थापना होती है और उसी लोकतंत्र के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत दलित समुदाय के एससी एसटी ओबीसी समुदाय के इस देश में जो राज्यपाल बने हैं उन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, भारत बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, हजारों तलवारों से ताकतवर एक कलम होती है। और उन्होंने कहा, शिक्षा शेरनी संविधान शासक बनने का रास्ता जो चुनेगा इस देश पर हमेशा शासक बनेगा और शासक बनाएगा और हमेशा भारत देश पर नहीं पूरे विश्व पे शासन करेगा। तो आइए आज इसी क्रम में हम बात करेंगे। पहले आपके राज्यपाल हैं जगन्नाथ पहाड़िया थे। भारत के प्रथम दलित राज्यपाल की जगह जगन्नाथ पहाड़िया थे। ये राजस्थान में इनका जन्म 15 जनवरी 1932 में राजस्थान के भरतपुर के जिले में हुआ था। साथियों, पहले मुख्यमंत्री भी बने थे ये, और जब ये मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान में, तो इन्होंने शराब पर पाबंदी लगाई थी और काफी जोरों पर पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा। ये 2 बार राज्यपाल 1979 से लेकर के 1990 के बीच बिहार में राज्यपाल रहे। साथियों, वहीं पर दूसरी बार 2009 से 2014 हरियाणा में रहे और उसके बाद आप समझ लीजिए 2009 से 2014 के हरियाणा में रहे और ये मुख्यमंत्री के भी पद पर रहे। साथियों, इनकी मृत्यु 19 मई 2021 के गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में हुई थी। और वहीं पर अगर बात करें दूसरे दलित राज्यपाल की, जो भारत में दूसरे दलित राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं, माता प्रसाद जी। माता प्रसाद जी का जन्म 11 अक्टूबर 1924 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर में हुआ था। साथियों, अगर उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें, 1957 से 1977 के बीच 5 बार विधानसभा इन्होंने जीता। 5 बार विधानसभा, यानी विधायक बने 5 बार। 1957 से 1977 के बीच में इन्होंने 5 बार विधानसभा जीते और 1980 से 1992 के बीच में विधान परिषद के सदस्य भी रहे। और अगर इनके और आगे राजनीतिक करियर की बात की जाए, 21 अक्टूबर 1993 से 16 मई 1996 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये दूसरे हमारे एक कद्दावर नेता के रूप में सामाजिक दलित पिछड़े अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करने वाले हमारे माता प्रसाद जी ये रहे। साथियों, अगर उनके मृत्यु की बात करें, 20 जनवरी 1921 में ये इस धरती को अलविदा कर परिनिर्वाण हो गया इनका। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, वहीं आगे की बात करें, तीसरे राज्यपाल की बात करें तो वहीं सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे का जन्म 4 सितंबर 1941 के सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका राजनीतिक करियर की बात करें, 1957 से शुरू किया था। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 18 जनवरी 2003 महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने भारत को एक राज्य को स्थापित कर उन्होंने पूरे राज्य को संभालने का काम किया था। साथियों, वहीं अगर बात करें, सुशील कुमार शिंदे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, 19वें राज्यपाल से पहले ये केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। साथियों, वहीं पर बात करें, 4 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक के ये आंध्र प्रदेश के 19वें राज्यपाल भी रहे।
साथियों, अगर राज्यपाल भी रहे, साथियों इनका जो राजनीतिक जीवन है बहुत बेहतरीन है। अगर वहीं पर चौथे राज्यपाल की बात की जाए तो हम आपको बता देना चाहते हैं, वर्तमान में इस देश की प्रथम महिला के साथ साथ भारत की प्रथम नागरिक के स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनका जन्म 30 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज जिले के में हुआ था। ये 2015 से 2019 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। साथियों, वहीं पर 5वें राज्यपाल की अगर बात की जाए तो थावर चंद्र गहलोत का जन्म 18 मई 1948 मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। थावर चंद्र गहलोत यह मध्य प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं कई बार, और इन्होंने 1980 से 1996 तक 3 बार विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और इनके आगे राजनीतिक करियर की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल का कार्यकाल 6 जुलाई 2021 से अभी तक इस समय बरकरार हैं। वह कर्नाटक के 13वें राज्यपाल हैं। साथियों, ये रहा आपके 5 उन दलित राज्यपालों का चेहरा जिन्होंने आपके बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान लोकतंत्र को बचाते हुए इस देश की गरिमामयी उपस्थिति के रूप में राजनीतिक चेहरा बनकर के एक अच्छे नेता के रूप में इस देश को चलाने का काम किया था। अगर यहीं पर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में अन्य अन्य पदों पर हमारे SC ST OBC समाज के लोग विराजमान तो रहे, यहां तक राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है रही, परंतु भारत के एक ऐसे पद पर आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने वाला कोई भी SC BC का बहुजन साथी नहीं काबिज हो पाया है, वो है प्रधानमंत्री का पद। साथियों, इस देश में जो लड़ाई 2024 की चल रही है, यह लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है, बहुजनों की आवाम की है। इसलिए आइए इस लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए ऐसे नेताओं के मार्गदर्शन में, ऐसे राजनेताओं के मार्गदर्शन में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करते हैं, जिससे इस भारत देश को बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने की एक बेहतरीन ताकत मिल सकती है। साथियों, आपके बीच में कई सवाल, कई मुद्दे खड़े हुए हैं। आप लोगों के मन में अगर कोई विचार हो, कोई त्रुटि हो, सन ईस्वी में आप कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करते हैं। और आप सबसे विदा लेना चाहेंगे और एक नए विचार के साथ एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच में पुनः मिलेंगे। आपका भाई, आपका बेटा अजय मोहन कुशवाहा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका। धन्यवाद।